थी उन पर कुठाराघात हुआ है, और एक जो इस देश के मूल निवासी है, इस जल जंगल जमीन पर जिसका राज होना चाहिए, उनको उनका अधिकार मिल रहा है इस संविधान के बाबत, बाबा साहेब की बाबत, लेकिन बाबा साहब की बदौलत मिल रहा है। लेकिन कुछ वर्ग जो तथाकथित अपने आप को ऊंचा स्वर्ण समझते हैं कि चंद लोगों के नजरों में यह संविधान खटकता है। क्यों उनको यह संविधान खटकता है? क्योंकि कहीं न कहीं जो उनकी मंशा थी एक शोषण की, एक आज जैसे कि देख रहे हैं यहाँ पे युवाओं का उत्साह है। ये सब युवा एकत्रित हुए हैं आज डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की 133वीं जयंती मनाने के लिए। जैसा कि आप सभी को आपको विदित है कि डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर एक ऐसे मुक्तिदाता, दबे शोषित वर्गों के मुक्तिदाता है जो वर्षों से इस देश में शोषण का जो उनके ऊपर साम्राज्य था उसको हटाते हुए हमारी जो स्थिति में बदलाव लाते हुए क्रांतिकारी परिवर्तन डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने किया। एक ज्ञान सूर्य, एक अर्थशास्त्री, एक पत्रकार के रूप में वो हमारी मांगों को रखते रहे और इस देश का एक समृद्ध, एक समता समानता मूलक संविधान का निर्माण कर देश को आर्थिक उन्नति की ओर, समानता की ओर ले जाने के लिए यहाँ पर हमको एक बढ़िया संविधान जो विश्व का सर्वोत्तम संविधान है वो हमें प्रदान किया। और आज हम देखते हैं कि चंद लोगों के नजरों में यह संविधान खटकता है। क्यों उनको यह संविधान खटकता है? क्योंकि कहीं न कहीं जो उनकी मंशा थी, एक शोषण की एक नीति थी, उन पर कुठाराघात हुआ है, और एक जो इस देश के मूल निवासी है, इस जल जंगल जमीन पर जिसका राज होना चाहिए, उनको उनका अधिकार मिल रहा है इस संविधान के बाबत, बाबा साहेब की बाबत, लेकिन बाबा साहब की बदौलत मिल रहा है। लेकिन कुछ वर्ग जो तथाकथित अपने आप को ऊंचा स्वर्ण समझते हैं वो लोग नहीं चाहते कि यह संविधान पूरी तरीके से लागू हो। तो यह आज हमारे युवा एकत्रित हुए हैं संविधान बचाने के लिए, बाबा साहेब की जयंती को मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं। बाबा साहेब की जयंती को हर्षोल्लास के साथ मनाने के लिए हम सब एक हैं, एकता का मैसेज देने के लिए, और हम बाबा साहेब के सपनों का भारत जो बाबा साहब चाहते थे कि इस देश में समता, समानता और बंधुत्व, जिसे भाईचारा करते हैं, कहते हैं, यह लागू हो। इसको लागू करने के लिए दृढ़ संकल्पित है। और कल 14 तारीख की, आज एक दिन पहले, यह बाइक रैली हमारे गुड़ियारी के नवयुवकों ने निकाला। उनका जोश देखने को बनता है। ये युवक आज यह संदेश देना चाहते हैं समाज में कि हम सब एक हैं और बाबा साहब के सपनों को पूरा करेंगे। जय भीम। संविधान को खतरा किससे है? संविधान को खतरा, जैसे कि मैंने बताया, उन्हीं ताकतों से खतरा है जो नहीं चाहते कि इस देश के जो दबे शोषित वर्ग है, जिनको सदियों से दबाया गया था, उनको आज अधिकार संविधान के मदद मिल रहा है। आज वो पढ़ पा रहे हैं, नौकरी कर पा रहे हैं, आज अपना बिजनेस स्टार्ट कर पा रहे हैं, इस देश में सम्मान के साथ, गर्व के साथ में खड़े हो पा रहे हैं। सर, मोदी जी तो कहते हैं हम सबके साथ, सबका विकास है, सबके साथ करें। हमें किसी पार्टी, किसी से विरोध नहीं है। हम विरोधी हैं उस विचारधारा की जो नहीं चाहती कि इस देश में समानता आए, इस देश में समता आए, इस देश में बंधुत्व आए। हम चाहते हैं कि इस देश में भाईचारा कायम हो। यह देश सभी का है। तो हमारे साथ किसी विचारधारा का विरोध नहीं, लेकिन हम उस विचारधारा का विरोध करते हैं जो नहीं चाहती कि समता, समानता और बंधुत्व आए, इस देश के मूल निवासियों को उनका हक मिले। मैं शशांक ढाबरे, अध्यक्ष डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर सार्वजनिक जयंती समारोह समिति। मेरा नाम एडवोकेट अखिलेश गढ़पाल है। कल डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी की 133वीं जयंती की सबसे पहले आप सभी के माध्यम, चैनल के माध्यम से सभी देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई एडवांस में मैं सबको देना चाहता हूं। साथियों, मैं ये बता देना चाहता हूं कि बाबा साहब ने जो समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और न्याय के आधार पर समाज व्यवस्था निर्माण करने का जो आंदोलन इस देश में चला, तथागत गौतम बुद्ध से लेकर के कबीर साहब, अपने ज्योतिबा फुले जी, और उसके बाद में बाबा साहब ने जो आंदोलन को लेकर के आए और इस समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व, न्याय की जो सिद्धांत थे, जो प्रिंसिपल थे, उसको उन्होंने संविधान में लिखा। और इस देश के जो बहुसंख्यक लोग जो इस देश के हक और अधिकार से वंचित थे, उन वंचित समाज के लोगों को अधिकार देने का काम संविधान के माध्यम से किया। और जय भीम, नमो बुद्धाय। मैं रुक्मणी राजू रामटेके, रायपुर से आप सभी लोगों को मैं बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 133वीं जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। आज हम युवा वर्ग ने गुड़ियारी से लेकर के अंबेडकर चौक तक जय भीम की बाइक रैली निकाली है, जिससे हमारा पूरा सड़क नीले झंडों से और जय भीम के नारों से गूंज उठा है। और हम महिलाएं
बाबा साहब के हमेशा हमेशा ऋणी रहेंगे। और क्योंकि बाबा साहब ने हिंदू कोड बिल में महिलाओं को मैं हर वर्ग की महिलाओं को जो समता, स्वतंत्रता और समानता का अधिकार दिया है, उससे आज हम उस क्षेत्र में जो कभी हम महिलाओं के लिए वर्जित था, हमने वहाँ हासिल नहीं किए बल्कि नए आयाम भी गढ़े हैं। हम बाबा साहब के हमेशा ऋणी रहेंगे, जिन्होंने हमें समता, स्वतंत्रता और शिक्षा का अधिकार दे करके हमें सम्मानित किया है। जय भीम, नमो बुद्धाय। मैं रुक्मणी राजू रामटेके, रायपुर से।